बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 9 फरवरी है और दिन है जुमे का, लेकिन 8 फरवरी वाला दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान में सदियों याद रखा जाएगा, जब पाकिस्तानी अवाम ने अपना फैसला सुनाया। पाकिस्तानी अवाम ने वो कर दिखाया जो पिछले 76 सालों में नहीं हुआ था। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। पाकिस्तानी अवाम ने सबको हैरान कर दिया। यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 2024 के इंतखाबात में मुल्क भर से मैदान मार लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके हैं। इस टाइम सुबह के 11 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। 11 बजे तक की सिचुएशन क्या है, 11 बजे तक की पार्टी पोजीशन क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लोग किन किन हलकों में जीत चुके हैं, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नून लीग के कौन से बड़े लोग हार चुके हैं। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। इमरान खान वापस आ रहा है। पिछले 7 से 8 घंटों के अंदर क्या कुछ हुआ। 8 फरवरी से 9 फरवरी की जो रात थी वो बहुत लंबी थी। पिछले 4-5 घंटों के अंदर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सरकारी आदादो शुमार जारी किए हैं, उनके मुताबिक पार्टी पोजीशंस क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर से कितनी सीटें जीत चुकी है सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक। तहरीक इंसाफ नून लीग कितनी जीत चुकी है, पीपल्स पार्टी कितनी जीत चुकी है, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। यानी कल रात से लेकर अब तक जो फॉर्म 45 दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को, उनके मुताबिक अब तक तहरीक इंसाफ 100 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है। लेकिन रात को 4 बजे के बाद नताइज तब्दील करने का मामला शुरू हुआ। उसके बाद कई अहम हलकों में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 50-50 हजार की लीड से आगे थी, अचानक तहरीक इंसाफ को हरा दिया गया। कुछ हलके में आपको बता देता हूं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि नून लीग के कौन से बड़े बुर्ज उलट चुके हैं। नवाज शरीफ लाहौर और मानसेरा दोनों हलकों से हार गए हैं। यानी लाहौर में नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई है और मानसेरा में भी नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं। यानी नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने के इम्कानात तो खत्म हो गए, वो दोनों एमएनए की सीटें हार गए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर से महर शराफत अली के सूबाई असम्बली की सीट 100% हार गई थी, लेकिन रात को 4 बजे के बाद वो नताइज तब्दील किए गए। फिर राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, ओन चौधरी, अलीम खान, उसके अलावा जहांगीर तरीन, परवेज खट्टक, तमाम लोग हार गए हैं। बदतरीन शिकस्त हुई है। कुछ देर पहले महर बानो कुरैशी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी की जो साहबजादी हैं, वो 50,000 वोटों की लीड से जीत रही थी, लेकिन उनको अचानक जो है वो हरवा दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि उनके हलके में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने वोट मुस्तरद नहीं हुए। महर बानो कुरैशी के हलके के अंदर 16,000 वोट मुस्तरद किए गए और सिर्फ 7,000 वोटों की लीड से मूसा गिलानी को जो है वो जिताया गया। शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद की तीनों सीटों में रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों सीटें हार गई। अली बुखारी साहब तकरीबन 40,000 की लीड से आगे थे, उनको सुबह होते ही हरा दिया गया। शुएब शाहीन साहब रात को तकरीबन 35,000 वोटों की लीड से थे और क्लियरली शुएब शाहीन जो है वो क्लियरली जीत रहे थे। लेकिन आज सुबह जो है उनको जब फॉर्म 45 दिया गया तो उसमें शुएब शाहीन साहब हार गए। हालांकि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख ये बताती है कि अगर कोई उम्मीदवार 5 से 7 हजार वोटों की लीड से आगे चला जाए तो फिर वो लीड बढ़ती जाती है। फिर दूसरा उम्मीदवार जो पीछे आ रहा होता है वो कभी भी नहीं जीतता। 5-7 हजार वोटों की लीड डिसाइसिव लीड होती है, यानी डिसीजन हो जाता है कि जनाब अब ये उम्मीदवार जीतेगा। राजा बिशारत साहब मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं कि कल रात को 50,000 वोट से आगे थे। राजा बिशारत रावलपिंडी से जीत रहे थे, लेकिन सुबह होते ही राजा बिशारत को भी हरा दिया गया। अलीम खान हार चुके थे लाहौर से अली एजाज बुटर के मुकाबले में, लेकिन अलीम खान को भी अब से कुछ देर पहले जितवा दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल यह है कि बदतरीन धांधली इतनी बड़ी इलेक्शन में कभी नहीं हुई होगी जो इन इंतखाबात में हुई है। अब से कुछ देर पहले हामिद मीर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, यानी ये मैं आपको बता रहा हूं कि अब से आधा घंटा पहले
हामिद मीर ने कहा कि मेरे पास पूरे मुल्क के नताइज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवामी मैंडेट चोरी ना कीजिए। देखिए, कल रात से लेकर अब तक जो कुछ हुआ वो सब ने देख लिया है। नून लीग की सफों में मातम था, यानी तकरीबन जब कल रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो रात को 10 बजे नून लीग का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है, जो लाहौर में मॉडल टाउन है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, तमाम नून लीग की क्यादत वहां पर मौजूद थी। अचानक ये तमाम लोग अपने घरों को चले गए। रात 4 बजे तक, यानी अगले 7 घंटों तक नून लीग के किसी एक रहनुमा का कोई बयान नहीं आया। इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला रुक चुका था, मोबाइल फोन सर्विस बंद थी, कोई रहनुमा ये नहीं कह रहा था, मुतालबा कर रहा था कि नताइज जल्दी जल्दी दिए जाएं। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बार बार कह रही थी कि जनाब हमें नताइज दिए जाएं, जनाब हमें नताइज दिए जाएं। नून लीग खामोश थी क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा हो चुका था कि वो हार गए हैं। लेकिन तहज्जुद के टाइम के बाद ये सारा मामला बदला और 8 बजे तक, यानी अगले 4 घंटों में नताइज को तब्दील किया गया। 8 बजे के बाद वो सीटें जहां पर तहरीक इंसाफ जीत रही थी, अचानक नून लीग जीतना शुरू हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 30 से 35 ऐसी नशिस्तें हैं, 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लियर मेजॉरिटी में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, लेकिन उन सीटों में नून लीग को जिता दिया गया। अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 50 सीटों पर जीत चुके हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा क्लीन स्वीप हो चुका है। पंजाब में तकरीबन 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली हैं। नून लीग अभी भी 24 सीटें जीत चुकी है, यानी बदतरीन धांधली के बावजूद 24 सीटें। मेरा तो ख्याल यह है कि नवाज शरीफ साहब को थोड़ी सी ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए, थोड़ी सी शर्म का मुजाहरा करना चाहिए अगर आपने पाकिस्तानी सियासत में खुद को जिंदा रखना है। जो कुछ आपके साथ कल हुआ, यह मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगले इंतखाबात में लोग आपको वोट दें, लोग आपके साथ खड़े हुए, तो ग्रेसफुली इस हार को एक्सेप्ट कीजिए, मानिए कि आप हार गए हैं, शिकस्त तस्लीम कीजिए। शिकस्त तस्लीम करने से आप बड़े बनेंगे, छोटे नहीं बनेंगे, लिहाजा शिकस्त को तस्लीम कीजिए। और ये जो अवामी मैंडेट को चोरी किया जा रहा है, ये जो चोरी ज़दा हुकूमत आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मजीद नफरत फैलेगी। इससे आप ये मत सोचिएगा कि आप हुकूमत बना लेंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे या लोग जो हैं वो आपके मैंडेट को तस्लीम करेंगे। जिस तरीके का धांधला हुआ है, जिस तरीके से रात को अवामी मैंडेट चोरी किया गया, सबको पता लग गया। यानी क्लियर मेजॉरिटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल रात तक तकरीबन 120 सीटों पर आगे थी। पाकिस्तानी अवाम ने अपना फैसला सुनाया, बताया कि दरअसल जो वोट की ताकत है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान की अवाम जो है वो पाकिस्तान में फैसले करेगी। ये पाकिस्तानी अवाम ने कल 8 फरवरी वाले दिन बता दिया। उसके बाद बेशक अब नताइज बदले जाएं, बेशक जो मर्जी हो, लेकिन अब आप अंदाजा कीजिए कि नवाज शरीफ अगर दोनों हलकों में हार जाएं, नवाज शरीफ दोनों हलकों में से एक हलका ना जीत सकें, अलीम खान लाहौर से हार जाएं, फिर ओन चौधरी लाहौर से हार जाएं जिनके ऊपर अरबों खरबों रुपए इस्तेमाल किए गए थे, परवेज खटक हार जाएं, जहांगीर तरीन हार जाएं, यानी आप अंदाजा कीजिए कि ये वो लोग हैं। ख्वाजा आसिफ, रेहाना इम्तियाज डार साहिबा ने 50,000 की लीड से ख्वाजा आसिफ को हराया है। वो ख्वाजा आसिफ जिनके बारे में कहा जाता था कि जनाब ये सियालकोट NA-71 की सीट हार ही नहीं सकते, इनका हारना नामुमकिन होता है, ग्राउंड लेवल पर सियासत करते हैं, थड़े की सियासत करते हैं। लोगों ने बता दिया कि हम अवाम जो है वो फैसला साज है, कोई और इस मुल्क के फैसले नहीं करेगा, पाकिस्तानी अवाम इस मुल्क के फैसले करेगी। लेकिन अब अरबाब इख्तियार, ताकतवर इदारों या जो फैसला साज है, उनको पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को मानना पड़ेगा, उनको अब पाकिस्तानी अवाम के फैसलों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगी। क्योंकि इस टाइम अगर आप अवामी फैसलों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ये जो नफरत पिछले कई महीनों से चलती आ रही है ये मजीद बढ़ेगी, ये नफरत किसी सूरत कम नहीं होगी। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में मैदान मार लिया है, इमरान खान वापस आ रहा है, नवाज शरीफ लंदन जान रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार जब ये बात करता था कि नवाज शरीफ के लिए चीजें उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से नजर आ रही हैं, पसे पर्दा मामला बहुत खराब है, तो लोग कहते थे कि हम शायद फैब्रिकेटेड न्यूज चला रहे हैं, लेकिन असल
اصل بات یہ تھی کہ نواز شریف کو جو خواب دکھا کر لندن سے پاکستان لایا گیا تھا، جو نواز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ میں عوامی مقبولیت دکھاؤں گا، میں پاپولیرٹی دکھاؤں گا، پچھلے 1.5-2 مہینوں سے جس قسم کے جلسے نون لیگ نے کیے اس سے پتہ چل رہا تھا کہ عوامی مقبولیت نہیں ہے، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، لوگوں میں غصہ ہے۔ پھر جس قسم کے فیصلے عمران خان کے خلاف سنائے گئے اس سے لوگوں میں غصہ اور بڑا۔ کل 8 فروری 2024 والے دن پاکستانی عوام نے بتا دیا کہ پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے ان کو جو ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے دراصل اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال نتائج تبدیل ہوئے ہیں، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ اگلے 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اور نتائج آئیں گے اور کلیئر ہوگی پوزیشن۔ میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔